बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार सी डिश बन रही है। आज मैं बना रही हूँ quesadilla। ये एक मैक्सिकन डिश है जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बन के तैयार होती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस रेसिपी को। आपको और आपके घर वालों को, स्पेशली आपके बच्चों को तो ये ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर अब 2 खाने के चम्मच मैंने ऑयल शामिल किया है। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। तो ये 1 चाय का चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। लहसुन अदरक को मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए लहसुन अदरक फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर मैं चिकन ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने चिकन लिए 250 ग्राम्स और इसको इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब में काट लिए। आप चाहें तो इसकी जगह बीफ या मटन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये चिकन मैंने इसमें डाल दिए। अब इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी और तब तक फ्राई करूँगी जब तक इसका जो कलर है वो वाइट नहीं हो जाता। तो चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया। अब इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी हस्बे ज़रूरत। लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा हाफ़ टी स्पून। पेपरिका पाउडर जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये मैं हाफ़ टी स्पून डाल दूँगी। ज़ीरा पाउडर जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून। ऑरिगेनो जाएगा 1/4 टीस्पून। थाइम जाएगा इसमें 1/4 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चूँकि मैं चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ इसलिए मैं बिल्कुल 2 घूंट के करीब इसमें पानी ऐड करूँगी। लेकिन अगर आप मटन या फिर बीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी की क्वांटिटी को बढ़ाना होगा आपको, क्योंकि मटन और बीफ को गलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बस इसको अब मैं कवर कर दूँगी और हल्की आंच में 5 मिनट के लिए कुक कर लूँगी ताकि हमारी चिकन अच्छे से गल जाए। तो 5 मिनट हो गए हैं चिकन को पकते हुए। तो देखिए पानी इसका अच्छे से खुश्क हो गया और चिकन भी हमारी अच्छे से गल चुकी है। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं कुछ सब्जियां ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक टमाटर लिया था छोटा, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। साथ ही एक बिल्कुल छोटी सी शिमला मिर्च ली थी, इसको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। प्याज भी मैंने एक छोटी सी ले ली थी, इसको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। सब्जियां डालने के बाद हम इसको ज़्यादा देर तक कुक नहीं करेंगे। हाई फ्लेम में 30 से 40 सेकंड के लिए मैं इसको पका लूँगी। उसके बाद इसकी मैं फ्लेम को बंद कर दूँगी। तो ये देखिए 30 से 40 सेकंड हो चुके हैं इसको हाई फ्लेम में पकाते हुए। अब मैं इसका चूल्हा जो है वो बंद कर दूँगी और इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो चिकन हमारी अच्छे से ठंडी हो गई, तो आइए नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक टोटिया ले ली है। इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो आई बटन में इसका लिंक शेयर कर रही हूँ, वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं चिली गार्लिक सॉस लगा रही हूँ। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो सिंपल जो केचप होता है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए चारों तरफ मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी इसको। ये देखिए इस तरीके से। अब इसके ऊपर मैं चीज़ डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने चेडर और मोज़रेला दोनों का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो सिर्फ मोज़रेला भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। अब इसके एक तरफ मैं चीज़ रख दूँगी इस तरीके से। चीज़ की क्वांटिटी को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितनी आपको चीज़ पसंद है आप उस हिसाब से इसमें डाल दें। अब इसके ऊपर मैं चिकन डालूँगी जो अभी हमने तैयार की है। तो ये देखिए अच्छे से मैं इसके ऊपर चिकन भी फैला के डाल दूँगी एक तरफ इस तरीके से। तो चिकन अब इसमें मैंने डाल दिया। अब इसके ऊपर मैं दोबारा से थोड़ा सा चीज़ डालूँगी इस तरीके से। ऊपर भी मैंने अच्छे से फैलाकर इसके ऊपर चीज़ डाल दी है। तो चीज़ की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितनी आपको पसंद है उस हिसाब से इसके ऊपर डाल लें। तो इस तरीके से मैं बाकी के सारे जो है quesadilla तैयार कर लूँगी। तो सारे quesadilla मैंने तैयार कर लिए हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके ऊपर मैं बटर डाल रही हूँ इस तरीके से। उसके बाद जो हमने quesadilla तैयार किए हैं वो मैं रख दूँगी, और उसके बाद इन quesadilla को मैं दोनों तरफ से गोल्डन और क्रिस्पी होने तक रोस्ट कर लूँगी।
तो ये देखिए एक तरफ से हो गया ये, इसको पलट दूंगी मैं और दूसरी तरफ से भी मैं इसको गोल्डन और क्रिस्पी होने तक रोस्ट कर लूँगी। तो ये देखिए हमारा कैसीडिया बन के रेडी है। तो अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसी तरीके से मैं बाकी के भी कैसीडिया रेडी कर लूँगी। तो हमारा कैसीडिया बन के रेडी है, इसको भी मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और उसके बाद मैं आपको इसको कट करके भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसको मैं कट करके आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे कैसीडिया बन के रेडी हैं। बहुत ही चीज़ी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। आपके घर वालों को, स्पेशली आपके बच्चों को तो ये ज़रूर पसंद आएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस रेसिपी को। आप इनको लंच और डिनर दोनों में बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।